नमस्कार प्रिय मित्रों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आ गया हूँ सीबीएसई का 2025 24-25 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो अंक विभाजन किया गया है, जो जो चैप्टर डिलीटेड किए गए हैं, उन सब की जानकारी लेकर। तो ये देखिए, ये है अभी हिंदी का हिंदी वाले भी इंतज़ार कीजिए, मैं बहुत जल्द वीडियो बनाकर आपको देने वाला हूँ। इसमें थोड़ा-सा बदलाव हो गया है। आपठित बोध अब 14 नंबर का आएगा, जो अभी तक मात्र कितने नंबर का आता था, 10 नंबर का आता था। व्यवहारिक व्याकरण वो ही 16 नंबर की है, कोई बदलाव नहीं है। पाठ पुस्तक और पूरा पाठ पुस्तक यहाँ थोड़ा-सा बदलाव हो गया है, यहाँ 4 नंबर कम कर दिए गए हैं। अब यहाँ 32 की जगह केवल 34 की जगह केवल आपसे 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और रचनात्मक लेखन में कोई बदलाव नहीं है, ये जैसा था वैसा ही है। चलिए तो देखते हैं किस प्रकार से आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार से क्या-क्या पूछा जाने वाला है। निर्धारित 3 घंटे हैं और भारांक 80 नंबर का है। बोर्ड परीक्षा हेतु ये भार विभाजन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आपठित गद्यांश और काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय होंगे, साथ में अति लघुत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब एक आपठित गद्यांश जो अभी तक आपसे केवल 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाते थे, 5 एमसीक्यू के माध्यम से पूछे जाते थे, इसमें बदलाव हुआ है, इसमें बड़ा बदलाव हुआ है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न अब केवल 3 पूछे जाएंगे, जो 5 पूछे जाते थे। ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न केवल 3 पूछे जाएंगे, जो 5 पूछे जाते थे। अति लघुत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। 2 प्रश्न मतलब ये 4 नंबर का, तो ये कुल मिलाकर 7 नंबर का हो जाएगा। अगला है आपठित काव्यांश। इसमें भी बदलाव हुआ है, जो पहले 5 नंबर के 5 एमसीक्यू आते थे, उसको बदल दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसको चेंज कर दिया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न केवल 3 पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के, साथ में अति लघुत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के 2। तो ये कुल हो जाएंगे 7 नंबर के। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपको सीबीएसई से संबंधित जितनी भी अपडेट है, भाषा से संबंधित जितने भी वीडियो हैं, वो सारे के सारे आपको इस चैनल पर उपलब्ध होंगे। अपना सहयोग देते रहिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्याकरण में कोई भी बदलाव नहीं है। व्याकरण जैसा था वैसा ही है। 16 नंबर का जो आपका 1-1 नंबर के 16 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे, वैसे 20 प्रश्न पूछे जाएँगे कुल। आपको इन 20 प्रश्नों में से किन्हीं 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद ये 4 नंबर के आएँगे, 1-1 नंबर के 4 प्रश्न, 5 आएँगे, आपको कोई 4 करने होंगे, तो ये 4 नंबर का हो गया। वाच्य आपका जो जैसा था वैसा ही है, 1 × 4 = 4, 5 प्रश्न पूछे जाएँगे, 4 के उत्तर देने हैं। पद परिचय में आपका वही 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे 1-1 नंबर के, आपको किन्हीं 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने होंगे। अब बस बदलाव हुआ है यहाँ अलंकार में, ये देख लीजिएगा, ये ज़रूर देख लीजिएगा, अलंकार में बदलाव हो गया है। अब अर्थालंकार में आपको देखिए, अब पूरा का पूरा अलंकार आपको दे दिया गया है। पहले शब्दालंकार भी था, अब केवल अर्थालंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। देखिए, अब ये 5 आपसे पूछे जाएँगे। पहले उपमा और रूपक 9th क्लास में था, अब ये आपको यहाँ दे दिया गया है। तो यहाँ आपको अब 5 हो गए हैं, पहले केवल 4 थे, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, श्लेष और मानवीकरण। अब 5 हो गए हैं, उसमें उपमा रूपक जोड़ दिया गया है, श्लेष को अलग कर दिया गया है। तो इस पर आधारित आपसे 4 प्रश्न किए जाएँगे, 4 नंबर के 5 प्रश्न किए जाएँगे, आपके किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इस प्रकार ये व्याकरण कुल कितने नंबर की पूछी जाएगी? 16 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। अब आते हैं हम पाठ्य पुस्तक और एवं पूरक पाठ्य पुस्तक की तरफ, मतलब कृतिका और क्षितिज से आपसे कितना क्या पूछा जाएगा। तो गद्य खंड से अब आपसे केवल 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक ये कितने नंबर का पूछा जाता था? ये 13 नंबर का पूछा जाता था। क्षितिज भाग 2 से आधार से निर्धारित पाठों के गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 5। अभी जो होते थे 7, अब पूछे जाएंगे केवल 5। क्षितिज निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु और ज्ञानबोध अभिव्यक्ति आदि पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प सहित होंगे। 4 प्रश्न आएंगे, किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं, 6 नंबर, इसमें कोई बदलाव नहीं है।
काव्यखंड में हम चलते हैं तो काव्यखंड में भी यही बदलाव हुआ है कि जो MCQ 7 नंबर का होता था वो केवल 5 नंबर का होगा। 2 नंबर ये कम कर दिए गए हैं। ये 2 नंबर कम यहाँ से किए गए हैं तो कहाँ ऐड किए गए हैं? ये ऐड कर दिए गए हैं आपके कहाँ पर? अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में। ये 4 नंबर वहाँ बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर कम कर दिया गया है। क्षितिज भाग 2 से निर्धारित कविताओं से आधारित आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प सहित होंगे। 4 में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का होगा। साथ में अब जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है कृतिका, इससे भी आपसे इसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसा पैटर्न पहले था वो ही पैटर्न यहाँ चल रहा है। आपसे कोई 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो विकल्प सहित होंगे, मतलब 3 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जो कितने नंबर के होंगे? 8, मतलब प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का। व्याकरण में के बाद अब हम देखते हैं रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में कोई बदलाव नहीं किया गया है CBSE द्वारा। वही एक आपसे अनुच्छेद पूछा जाएगा 6 नंबर का जो पहले था। फिर औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों शामिल हैं जो 5 नंबर के होंगे। फिर आपको एक सौवृत लेखन अथवा आपको ईमेल लेखन आएगा, ये 5 नंबर का है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर विज्ञापन लेखन अथवा क्या होगा? अथवा होगा आपका संदेश लेखन। ये संदेश लेखन देखिए ये 4 नंबर का है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, मतलब ये कुल 20 नंबर का आपका लेखन हो जाएगा। फिर आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं? 20। किसमें? सामयिक आकलन 5 नंबर का होगा, बहुविध आकलन 5 नंबर का होगा, पोर्टफोलियो ये ध्यान रखिएगा ये 5 नंबर का होगा और श्रवण वाचन 5 नंबर का होगा। तो कुल 20 नंबर और टोटल ये आपके 100 नंबर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो पाठ हैं वो कौन कौन से पाठ डिलीट किए गए हैं। तो काव्यखंड से देव सवैया जो हमारा था इसको अलग कर दिया गया है, हालांकि ये पहले से ही अलग है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। छाया मत छूना ये भी पहले से अलग है और ऋतुराज कन्यादान ये भी अलग है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इसको पहले भी अलग किया गया था। और मानवीय करुणा की दिव्य चमन ये पाठ भी नहीं है। कृतिका से यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा और जॉर्ज पंचम की नाक, ये दोनों के दोनों पाठ जो लास्ट ईयर भी नहीं थे वो इस ईयर भी नहीं है। इसमें कोई पाठ्यक्रम में कोई बदलाव ऐसा नहीं किया गया है, बस परीक्षा पैटर्न में क्या किया गया है? परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा।